आफ्टरनून, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज जो डेट है वो है 22 दिसंबर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। एकादशी कब है और कब कब इसका पारायण का टाइम है, कैसे हमें पूजा करना है, क्या इसमें कुछ खास है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही है। ये सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग उसको देखिएगा, फॉलो करिएगा और समझिएगा। एक चीज़ और कहेंगे, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं, आप लोग, ये नहीं है कि हम दीक्षा लेने के बाद ही एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। 8 साल के बच्चे से लेकर मरते दम तक आप लोग एकादशी का, मतलब मरते दम का मतलब जब तक आपकी आयु है तब तक आप लोग एकादशी का व्रत करिए। अब एकादशी के व्रत में सबसे खास बात क्या होती है कि हमें पारण का ध्यान देना चाहिए। हमें पारायण कब करना है, उसका पारण कब करना है, वो अगर हमसे जो भी त्रुटियां हुई हैं एकादशी व्रत में, अगर हम पारण सही टाइम से सही नियम से कर लेते हैं तो उसका हमें पाप नहीं लगता, उसका फल हमें पूरा पूरा मिल जाता है। तो आप लोग इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा बातों को, क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब चीज़ें बताऊँगी। क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। तो गाइज़, आज है 22 दिसंबर। आज के दिन नहीं, कल 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान की कथाएं भी हैं। अगर आप लोग कथा सुन सकते हैं तो कथा सुन लीजिएगा। कथा की किताब होगी तो आप लोग कथा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक ही किताब ले लेते हैं एकादशी की, एकादशी व्रत की, तो वही किताब हर बार पढ़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक ही किताब में सारी एकादशी का जो कहानी है, जो कथा है, वो नहीं होता। हर एकादशी की अलग अलग कथाएं हैं। तो अगर आप लोग का ऐसा बुक मार्केट में मिल जाता है तो आप लोग उसको खरीद लीजिए और उस बुक को पढ़िए, उस कथा को पढ़िए। और नहीं तो आप लोग केवल व्रत रह सकते हैं। व्रत रहना बहुत आसान है, एकादशी व्रत बहुत आसान है, न रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। इस दिन हमको करना क्या है, सुबह से उठकर पहले हमें स्नान करके भगवान को जल वल दे के, सूर्य भगवान को, उसके बाद पूजा पाठ करते समय हमको संकल्प लेना है। फूल और जो भी आप हाथ में ले सकते हैं, फूल से ही ज़्यादातर संकल्प किया जाता है। फूल लेके, हाथ में जल लेके आप संकल्प करिए कि प्रभु हमें इतनी क्षमता दीजिए, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दीजिए कि इस व्रत को हम अच्छे से कर सकें। और अगर हम इस व्रत को कंप्लीट कर लेंगे, तो अच्छे से कर लेंगे, तो भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमें पूरा का पूरा फल मिलेगा। तो 23 दिसंबर को हमें एकादशी का व्रत करना है। फिर 24 दिसंबर को सुबह में उठकर हमें 6:47 से, ये मैं मेंशन कर दे रही हूँ सारी चीज़ें कि व्रत कब रहना है और पारण कब करना है, आप लोग देख लीजिए ये सब चीज़। तो 6:47 से 8:21 तक हमको पारण कर लेना है। ठीक है, आप लोग को इसका विशेष ध्यान देना है कि हमें व्रत में जो तो इसका हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर व्रत में हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हम पारण का जो टाइम है वो अच्छे से कर लेंगे। सुबह उठ के 24 तारीख को भगवान को जल दे के सुनना है, भगवान को, भगवान की पूजा पाठ करके, फिर हमें कुछ नहीं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम तुलसी के दल से पारण कर सकते हैं। ठीक है, तुलसी दल आप खा के भगवान के समक्ष बैठ के, टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा, उस टाइम के अंदर ही आपको पारण कर लेना है। उससे हमें पूरे एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी हमसे भूल चूक में गलतियां होती हैं, क्योंकि गलतियां तो होना मानव का स्वाभाविक क्या है, अधिकार ही कह सकते हैं, नहीं तो वो हो ही जाता है। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान से गलतियां होती हैं। तो अगर हम पारण सही नियम से सही टाइम पे कर लेंगे तो जाहिर से, लोग कहते हैं उस टाइम खाना नहीं बना रहा, तक जरूरी नहीं कि हम खाना खा के ही पारण करें। हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर में तुलसी दल है, हम तुलसी दल को ही भगवान के समक्ष बैठ के उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि प्रभु हमसे जो भी भूल चूक हुआ हो हमें क्षमा करिएगा। हमारे व्रत को आप जैसे भी कंप्लीट करवा दिए, पूरा करवा दिए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत एहसान, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप एक काम करिए, तुलसी दल हाथ में लीजिए, जल लीजिए, तुलसी दल को ग्रहण करिए और पानी से, मतलब जल से उसको आप अंदर कर लीजिए, आपका व्रत वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नियम और, एक चीज़ में और विशेष बात मैं बताना चाहूँगी कि एकादशी के दिन, ये बहुत खास बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि चीज़ें देखिए पता नहीं होती हैं और हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो उस दिन, जिस दिन एकादशी व्रत रहना है, उस दिन भूल कर भी तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए। आप पूछिए क्यों, वो भी मैं बताती हूँ।
क्योंकि प्रत्येक एकादशी को आज की नहीं, कल की नहीं, प्रत्येक एकादशी को हमारी तुलसी माता निराजल व्रत रहती हैं अपने नारायण के लिए। तो उस दिन हमें तुलसी माता को भूलकर भी जल देकर ये पाप नहीं करना चाहिए, हमें उनके व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। और हम अगर करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं किसी का भी व्रत खंडित करना कितना बड़ा पाप है। तो हमें नहीं करना है। जिस दिन एकादशी का व्रत हम रहेंगे उस दिन हम तुलसी रानी के गमले में या उनके पौधे में जल नहीं डालेंगे। ये हो गई बात। अब एक इम्पॉर्टेंस बात और बताऊंगी, एक महत्वपूर्ण जानकारी और छोटी सी आप लोग को दे दूंगी, शायद आप लोग कर लेंगे। बहुत आसान सा उपाय है, बहुत आसान सी जानकारी है और मैं आप लोग को बताऊंगी, इसलिए बताऊंगी क्योंकि अगर कोई जानकारी मुझे होती है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली को भी वो चीज़ होनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबका भला हो, हम यही चाहते हैं, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ और सनातनी सब खुश रहें। सब अगर हमारी किसी विधि विधान को नहीं जानते हैं तो हमको जितनी जानकारी है हमारे गुरु जी द्वारा या हमारे भगवान जी द्वारा जितनी हमको बुद्धि दिए हैं, तो गुरु द्वारा ही तो जानकारियाँ होती हैं शिष्य को, भगवान तो कृपा करते ही। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जिनके घर में अगर आप एकादशी व्रत हैं, नहीं भी हैं, तो एकादशी के दिन आप उनको भोग मत लगाइए तुलसी जी को। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप लोग दीपक जला दीजिए, दीपक जलाकर उनका आरती कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण काम, आप अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी आपकी इच्छा हो जो आप अपने नारायण से कहेंगे, तो वो आप अपनी तुलसी महारानी से कह देंगे एकादशी वाले दिन। और उस कामना को अपने मन में लेकर आप 11 से 21 बार तुलसी जी का परिक्रमा कर लेते हैं। याद रखिएगा, 11 से 21 बार अगर आप तुलसी जी का परिक्रमा कर लेते हैं और अपनी वो मनोकामना आप तुलसी जी के सामने रखते हैं कि मेरी ये इच्छा है तुलसी माता और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो जाहिर सी बात है, ये सत्य है कि तुलसी महारानी उस मनोकामना को पूर्ण करने में नारायण जी से आपकी ज़रूर, मतलब आप भी प्रार्थना करेंगे, तुलसी महारानी भी प्रार्थना करेंगी, तो आपकी वो मनोकामना हमारे प्रभु नारायण जी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका गमला है, गमला रख के गमले के चारों तरफ आप 21 बार परिक्रमा कर लीजिए उस चीज़ को, अपने ही मनोकामना बोलकर जो आपकी मनोकामना है, ठीक है। और अगर आपके गमले नहीं है, आप कहीं प्लांट लगाए हुए हैं, तो आप वहाँ बाहर भी घूम लीजिए। बहुत बड़ा परिक्रमा तो है नहीं, छोटी सी परिक्रमा है, हाथ जोड़कर आप तुलसी महारानी का इतना परिक्रमा कर लीजिए। उसमें क्या है, तुलसी महारानी के साथ हमेशा शालिग्राम जी रहते हैं। अगर आप नहीं भी हैं आपके घर में शालिग्राम जी, तो ऐसा नहीं है कि शालिग्राम जी वहाँ है नहीं। देखिए, मन की भाव ही सब कुछ है ना, मन के भाव ही सब कुछ है। अगर हम भाव से ये चीज़ चाहते हैं कि शालिग्राम जी हमेशा तुलसी जी के साथ रहते हैं, तो आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी तुलसी महारानी उसको ज़रूर पूरा करेंगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो आप इस काम को ज़रूर कर सकते हैं और इससे आपको लाभ भी होगा, फ़ायदा भी होगा। तो आप लोग ज़रूर ये काम करिएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।